श्वेत केतु अपने घर वापस लौटा, सब शास्त्र पढ़कर। पिता ने उसके पूछा कि तू वो तो समझ के आ गया जो सुना जा सकता है, तूने वो भी सुना जो अश्राव्य है? श्वेत केतु बहुत अकड़ के घर आ रहा था, समस्त वेदों का ज्ञाता हो गया था, जो भी ज्ञान था सब उसकी मुट्ठी में था। आ रहा था बड़ी आशा से कि पिता बहुत आनंदित होंगे और कहेंगे श्वेत केतु तू सब पाकर आ गया। लेकिन पिता ने पहला ही प्रश्न पूछा कि तूने वो सुना जो अश्राव्य है? श्वेत केतु ने कहा ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं था, सभी शास्त्र श्राव्य हैं। तो जो भी मैंने पढ़ा वो सब सुना जा सकता है। इसलिए शास्त्रों का जो भारतीय नाम है वो है श्रुति और स्मृति, जिसे सुना जा सके और जिसे याद रखा जा सके। इसलिए शास्त्र में परमात्मा नहीं हो सकता, वो अश्राव्य है। शास्त्र तो सुने जा सकते हैं, स्मरण रखे जा सकते हैं, वो उनसे दूर रह जाएगा। तो श्वेत केतु ने कहा वो तो नहीं सुना। तो पिता ने कहा वापस जा, तू सब जो सीख के आया वो व्यर्थ है, उससे आजीविका तो मिल सकती है, जीवन नहीं। और मैंने तुझे ब्राह्मण होने के लिए भेजा था, पुरोहित होने के लिए नहीं। ऐसे तो तू ब्राह्मण का बेटा है ही, तो आजीविका तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन जीवन और ब्राह्मण तो उसी दिन होगा जिस दिन वो अश्राव्य सुना जा सके, ब्रह्म को सुना जा सके, देखा जा सके, तभी कोई ब्राह्मण होता है। तू वापस जा। श्वेत केतु वापस चला गया, वर्षों बाद लौट सका, क्योंकि जब उसने अपने गुरु को जाकर कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, आपने तो कहा था जो भी जाना जा सकता है सब बता दिया, लेकिन मेरे पिता ने पहले ही प्रश्न में मेरी सारी की सारी असफलता सिद्ध कर दी। मेरे पिता ने पूछा कि जो अश्राव्य है वो सुना? मेरे पिता ने पूछा कि जो जाना नहीं जा सकता है उसे जाना? तो गुरु ने कहा कि मैं तो वही बता सकता था जो बताया जा सकता है, मैं तो वही कह सकता था जो कहा जा सकता है। पागल कहने से वो कैसे कहा जाएगा जो सुना नहीं जा सकता? पर श्वेत केतु ने कहा अब तो मेरे घर लौटने का कोई उपाय नहीं, जब तक कि मैं उसे ना सुन लूं। तो गुरु ने कहा फिर तू ऐसा कर, ये गायें हैं आश्रम की, इनको तू लेकर गहन जंगल में चला जा, और जब तक ये 1000 न हो जाएं तब तक वापस मत लौटना। श्वेत केतु ने पूछा वहां मैं करूंगा क्या? तो गुरु ने कहा तू गायों की चिंता करना और अपनी चिंता भूल जाना। खुद को तो भूल ही जाना कि तू है, बस इन गायों की सेवा करना। और जब ये 1000 हो जाएं, 400 गायें थीं, कब होंगी 1000 तब तू लौट आना। श्वेत केतु चला गया, स्वयं को छोड़ गया गुरु के आश्रम में ही, गायों के साथ चला गया, स्वयं को छोड़ गया, अपनी सब चिंता छोड़ गया, क्योंकि गुरु ने कहा अपनी चिंता मत करना, नहीं तो जो अश्राव्य है वो सुना नहीं जा सकता। तो गायों की चिंता में लगा रहना, इनकी फिक्र कर लेना, इनको पानी जुटा देना, भोजन जुटा देना, इनका विश्राम करा देना, बस तू अपने को भूल जाना। एक ही ख्याल रखना कि जब गायें 1000 हो जाएं तब तू आ जाना। श्वेत केतु गायों की सेवा करता रहा। वर्ष आए और गए, रात तारे निकल आते, वो देखता हुआ सो जाता, सुबह सूरज उगता, वो देखता हुआ उठ आता। गायें थीं, कोई बात की चर्चा का उपाय न था, कोई खबर न थी, गायों की खाली कोरी आंखें थीं। हिंदुओं ने गाय को मां मानने के बहुत गहरे कारणों में गाय की आंख भी एक रही। वो समस्त पशुओं में उस जैसी निराकार और शून्य आंख खोजनी मुश्किल है। वैसी ही आंख जब किसी व्यक्ति की हो जाती तो ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। तो गायों की आंखों में झांकता था, अपने को भूलता गया। फिर कठिनाई खड़ी हो गई, गायें बड़ी मुश्किल में पड़ गईं, क्योंकि गायें 1000 हो गईं और श्वेत केतु को गिनती का ख्याल ही ना रहा। कौन गिनती करे?
तो बड़ी मीठी कथा है कि गायों ने एक दिन इकट्ठे होकर कहा, श्वेतकेतु हम 1000 हो गए, वापस लौटने का वक्त आ गया। तो श्वेतकेतु गायों को लेकर वापस लौट आया। जब वो गुरु के आश्रम में प्रवेश कर रहा था तो गुरु भागे हुए आए, श्वेतकेतु को गले लगाया और श्वेतकेतु से कहा, अब कुछ पूछने को नहीं है, तू अपने पिता के पास वापस लौट जा सकता है। श्वेतकेतु ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैंने सुन लिया वो जो नहीं सुना जा सकता। तो गुरु ने कहा कि मैंने देखा कि 1001 गायें आ रही हैं। 1000 तो गायें थी, एक वो श्वेतकेतु था, वो बिल्कुल गाय हो गया था, उसकी आंखों में शून्य आ गया था। गायों के बीच में वो ऐसा चला आ रहा था जैसे वो भी एक गाय हो। तो गुरु ने कहा, आप कुछ कहने को नहीं, तू जा सकता है। बड़ी अद्भुत घटना घटी। जब श्वेतकेतु अपने गांव की तरफ आया और पिता ने खिड़की से श्वेतकेतु को आते देखा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, श्वेतकेतु की मां को, कि अब मैं भाग जाऊं यहां से, क्योंकि श्वेतकेतु ब्राह्मण होकर आ रहा है और मेरे पैर छुएगा तो बड़ी अड़चन होगी। मैं खुद अभी ब्राह्मण नहीं हूं, मैंने वो नहीं सुना, अभी वो मैंने नहीं सुना जो सुना नहीं जा सकता है। इसलिए पिता पीछे के दरवाजे से भाग गया। श्वेतकेतु जब भीतर पहुंचा तो उसने अपनी मां से पूछा कि पिता कहां हैं? तो उसकी मां ने कहा कि वो ब्राह्मण होने चले गए हैं, वे अब तभी लौटेंगे जब देवी उसे सुन लें जिसे तू सुनकर आ रहा है।